हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जेएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेएस की तारीख बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएंगे लास्ट में। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सभी को पता है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला का जितने भी लोग यहाँ पे मंडला जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादातर राज्य ही पूछता है तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। ऐतिहासिक नगर उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी, क्षिप्रा या चंबल या बेतवा। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्षिप्रा हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन किस नदी किनारे है, क्षिप्रा। चलिए, रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है, ये आपको बताना है। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में है, किस लिपि में। ब्राही, भोजताल, प्राकृत या होलकर। बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करो ताकि मैं जान सकूं आप लोगों का जो आंसर है कैसे जाता है, कितने प्रश्न सही होते हैं। तो यहाँ पे ब्राही लिपि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। बताइए सांची का स्तूप है कहाँ पे और बनवाया कौन था। कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए। भारत ने राजस्थान में किस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था, वह स्थान कौन सा है। 5 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत ने राजस्थान में किस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था। पोखरण, राजस्थान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उसके तरंगदैर्घ्य पर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। बताएंगे सब लोग। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में आप जो है क्लासेस दे सकते हैं। और इसके बाद जो आपकी क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी, तो जुड़ना मत भूलना 6:45 को। ठीक है, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक जो एंजाइम आपका है वो है ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। बताएंगे सब लोग। 7, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ सारे के सारे सिलेक्ट क्वेश्चन ही करवाता हूँ जो बार बार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन बी सिलेक्ट कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है। बताएंगे सब लोग। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो आयोजन है कहाँ होता है। नाइन का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उज्जैन में किया जाता है ये। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस
आधार पर विभाजित हैं? 10 का जवाब दीजिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो यहाँ पे उद्यमों का स्वामित्व पे, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस जाट नेता ने जो है अकबर की कब्र को लूटा था? राजा राम, गोकुला, चूरामन, ये इनमें से कोई नहीं। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम, ठीक है। चलिए, आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए, झुलसा जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण या किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। झुलसा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? बहुत अच्छे, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये फफूंद के कारण होता है। किसके कारण? फफूंद के कारण होता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना विलियम बोल्गट्स के द्वारा कब की गई थी? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल रहते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी वाले, वो क्वेश्चंस मैं पे सेंड कर देता हूँ, तो आप जुड़ जाइए वहाँ पे। चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। तो यहाँ पे 1766 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी तैयारी अभी भी ठीक से नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बार फॉर्म की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, तो आप एक सीट अपनी फिक्स करना चाहते हैं, अभी जो आपके पास समय है इतने दिन में पढ़कर, तो आप ये मेरी नोट्स पढ़ लो। अंतिम दिन में रामबाण नोट्स चाहिए, मात्र 49 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएगी। तो फटाफट आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मेक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट देर मत करो, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आप इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो। और बीएड में अब आपको लाखों रुपये नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,750 में अब जो है आप बीएड कर पाओगे, वो भी हमारे कॉलेज से। और ये फीस आप इकट्ठा नहीं बल्कि आसान किस्तों में जमा कर सकते हो। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से हम करवाते हैं। परीक्षा के दौरान रहने की फ्री सुविधा देते हैं, बुक्स मटेरियल फ्री में देते हैं हम लोग। और एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है, वर्ष में एक बार आना है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप नंबर पे मैसेज करना है, अपनी सीट बुक करा लेना है। सीट बुकिंग का चार्ज निःशुल्क है, तो फटाफट व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें कि सर मेरी सीट बुक कर लीजिए, तो आपकी सीट बुक कर ली जाएगी। अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी SC ST की UP से हो तो आप अपना एडमिशन जो है स्कॉलरशिप बेस पे भी ले सकते हो। अगला प्रश्न है, कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहे हैं 2 बार, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए, देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बताइए, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ये फर्मी को जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है इसमें? बताइए, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल इसमें? तो यहाँ पे 17 का जो करेक्ट आंसर होगा कपास, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए इसमें। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, काबुली वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? बताइए, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था?
दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था, बताइए। 20 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे था? विचार और आचार की शुद्धता में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, बताइए। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहली क्लास में। जमाली, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से एक में से इसमें आपका संगीत माना जाता है किस वेद को, बताइए। 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए, संगीतमय माना जाता है। जवाब देंगे सब लोग। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जितने भी लोग ऑप्शन सेलेक्ट करें डी सामवेद, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जादू टोने का वर्णन किस में है, बताइए। अथर्ववेद में। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? 23 का जवाब दीजिए। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो वो है म्यांमार। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका है कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? बताइए सब लोग, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरोजिनी नायडू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा 26 का जवाब दीजिए। लीरा किस देश की मुद्रा है, बताइए। लीरा इटली, बहुत अच्छे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। ये तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है किसके लिए, बताइए। सरकारिया आयोग का गठन किसके लिए किया जाता है? केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे, बताइए। 29 का जवाब दीजिए। राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं थे किससे? सभी लोग 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये संस्कृत शिक्षा से नहीं संबंधित थे। इनका संबंध विधवा पुनर्विवाह से संबंध था, सती निषेध से था, अंग्रेजी प्रोत्साहन था, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे ये। ठीक है, चलिए। फ्रांसीसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? ये लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। बिना सब्सक्राइब करके आप क्लास को देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कब होती है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कहीं जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, आगे बीएड में अच्छे परसेंटेज कैसे ले जाते हैं, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, बिहार स्टेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। हड्डी तोड़ ज्वर को समानता क्या कहते हैं, बताइए। 31 का जवाब दीजिए। हड्डी तोड़ ज्वर को समानता क्या कहते हैं? जवाब दीजिए सब लोग भाई। गुड आफ्टरनून सभी को। तो वो है आपका डेंगू। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है किसके लिए? 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है किसके लिए? उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ? बताइए कहाँ स्थित है। 33 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका स्थित है कहाँ? हैदराबाद में है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है इसमें? 34 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है इसमें? वो है पश्चिमी घाटी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता और बढ़ता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पोलियो वायरस जो होता है वो मानव शरीर में कहाँ पलता बढ़ता है? छोटी आंत में। ठीक है, 35 का जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में पलता बढ़ता है। इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इस्पात का चौखट। 36 का जवाब दीजिए। इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है?
भारतीय नागरिक सेवा को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन में पौधों का कौन सा अंग भाग लेता है, बताइए सब लोग। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे पत्तियां हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है, बताइए सब लोग। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है, पर्णहरित में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या डीएनए में, या आरएनए में। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने लोग ऑप्शन बी सिलेक्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं, 39 का जवाब दीजिए। आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी आधार नहीं पाए जाते हैं, थाइमाइन, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है, मात्रा, गुणवत्ता, समाज की आवश्यकता, या ऊर्जा का अंश। संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है, समाज की आवश्यकता का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसमें बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसमें 41 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो। बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैव गैस हो जाएगा। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका या आदेश की आवश्यकता होती है, बताइए। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्प्रेषण लेख की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से अपनाया गया है, बताइए। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से अपनाया गया है, इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, या फ्रांस से, बताइए सब लोग। इंग्लैंड से अपनाया गया है, ठीक है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ द थॉट का लेखक कौन है, इसमें ये आपको बताना है, बताइए इसके लेखक कौन है। गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक करो सब लोग, शेयर भी कर दो। बिल गेट्स हैं, ठीक है। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, बताइए। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, 1891 में कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या, बताइए क्या कहलाते हैं बुद्ध धम्म और संघ मिलकर, त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 16 वर्ष इसमें उम्र की गई थी, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 को घोषित किया था, कौन सा वर्ष, तो इसे जो है घोषित किया गया था किसान एवं युवा वर्ष, ठीक है, के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है, पॉक्सो ई बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बाल यौन शोषण से संबंधित है पॉक्सो ई बॉक्स का, ठीक है। चलिए लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, बताइए। 50 का जवाब दीजिए, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है जीके जेएस की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ताकि ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएँ या क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बाकी अगर आप लोगों को जो है एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 7905632533 पे आप कॉल कर सकते हो। साहिल सर आपसे बात करेंगे। अगर आपको मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी हेल्प मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।